नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं RS सर। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट क्या होती है, इसमें कितनी टेस्ट लगाई जाती हैं, कौन सी पैरामीटर की कमी होने से कौन सा रोग होता है। तो आइए चलिए इस टेस्ट के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। और क्या है कि इस समय मौसम परिवर्तन की वजह से हमारे शरीर में इन्फेक्शन डिसीज़ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमको सलाह बताता है कि आप सीबीसी टेस्ट कराइए। तो सीबीसी टेस्ट अपन घर पर ही देख सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखते हैं कि लैब नंबर 1 पेशेंट नेम दिया हुआ है मिसेस मुस्कान। मिस मुस्कान एडवाइज्ड बाई डॉक्टर GC आर्या MBBS। टेस्ट नेम है ब्लड फॉर CBC टेस्ट। ब्लड के लिए CBC टेस्ट, CBC का पूरा नाम होता है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। और इसकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है एज लिखा हुआ है और डेट 10/10/2023 को हुई है, आज टेस्ट हुई है। तो हेमेटोलॉजी की टेस्ट हुई है। हेमेटोलॉजी का इसमें टेस्ट है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी तो हेमेटोलॉजी का मतलब होता है कि खून से परीक्षण करना, खून में कौन कौन सी चीज़ है, खून का अध्ययन करना ही मतलब स्टडी ऑफ ब्लड एज कॉल्ड ऑफ हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत ब्लड का अध्ययन किया जाता है, इसे ही टेस्ट को हेमेटोलॉजी टेस्ट कहते हैं। तो टेस्ट नेम रिपोर्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि टेस्ट नेम है, इसकी अब रिपोर्ट है, यूनिट है और रेफरेंशियल इंटरवल दिया हुआ है। देखते हैं हीमोग्लोबिन। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है कि रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन इन बच्चे की आई हुई है 10.2 GM प्रतिशत। और जबकि मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए कितनी, 13 से 18 GM प्रतिशत और फीमेल में 12 से 16 GM प्रतिशत। तो इसका कहने का मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन की मात्रा इसमें 10.2 आई है, अर्थात हीमोग्लोबिन की मात्रा इसमें कम है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। दूसरा है टोटल WBC। WBC की संख्या कितनी है कि WBC की संख्या इसमें आई हुई है। इसको WBC को सोल्जर्स भी कहते हैं, सैनिक भी कहा जाता है, क्योंकि छोटी मोटी बीमारियों को बॉडी के अंदर आने से रोकती है। तो WBC की संख्या इसमें 10,300, जबकि कितनी होनी चाहिए, 4,000 से लेकर 11,000 के बीच होनी चाहिए। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि WBC की संख्या है 4,000 से 11,000 के बीच में है, इसीलिए WBC संख्या सही है। इसमें WBC में कोई कुछ कमी नहीं है। आगे डिफरेंशियल WBC। तो WBC इसके जो भाग होते हैं कि WBC में WBC जो होनी चाहिए कि इन पांचों को मिलाकर बेसोफिल, मोनोसाइट, इस्नोफिल, लिम्फोसाइट और इन सभी को मिलाकर WBC संख्या कितनी होनी चाहिए, 4,000 से 11,000 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट की संख्या यहाँ पे 46 आई हुई है, जबकि नॉर्मल रेंज इसकी 25 से 50%। तो लिम्फोसाइट की संख्या ठीक है। इस्नोफिल 3 है, 1.5 के बीच होनी चाहिए, ये भी सही है। मोनोसाइट 2 से 7 के नॉर्मल रेंज 2 से 7 होती है, ये भी सही है, 2 आई हुई है। बेसोफिल 0 से 1% होती है और यहाँ पे बेसोफिल की संख्या 0 है। इसीलिए इसमें मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं कि जैसे ही हमारा ये इसमें दिया हुआ है बेसोफिल है, तो बेसोफिल की संख्या जैसे बेसोफिल इसमें कम होता, 0 से 1% होता है, इस बेसोफिल इसमें कम होता, क्योंकि तो हमको एलर्जिक रोग हो जाता। यदि बेसोफिल कम होता, वैसे कम होता नहीं है लेकिन फिर भी एलर्जिक रोग होता है। यदि बेसोफिल इसमें बढ़ा होता, 1% से 2% होता, तो इसमें हमको स्ट्रेस, ओव्यूलेशन, ये भी परेशानी होती थी। इसीलिए मैं आपको इसमें आगे देखता हूँ कि इस्नोफिल है। इस्नोफिल यदि 1 से 5% होती है, यदि इस्नोफिल की संख्या 1 से कम होती, तो यहाँ पे लो हाई काउंट होता है इस्नोफिल का, तो एलर्जिक रिएक्ट होती, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता। और यदि लो होती तो वहाँ पे ड्रग टैक्सोसिटी और स्ट्रेस हो जाता था। इसके बाद देखते हैं टोटल RBC। टोटल RBC कितनी है,
आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल। 2.9 आईयूएस में 2.9 आरबीसी और 4.6 से लेकर 5.5 होना चाहिए, लेकिन इसमें आरबीसी संख्या 4.6 से कम है, अर्थात आरबीसी कम है। तो इसका मतलब है कि आरबीसी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, अर्थात खून की कमी है। इसके बाद है पीसीबी। पीसीबी का पूरा नाम होता है, पीसीबी का फुल फॉर्म होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, या इसे हेमेटोक्रेटिक भी कहते हैं, हेमेटोक्रेट भी कहते हैं। तो पीसीबी का टेस्ट क्यों किया जाता है कि ब्लड में उपस्थित आरबीसी का पता लगाने के लिए पीसीबी टेस्ट लगाया जाता है। तो पीसीबी इसमें कितना है? 29.4 है, जबकि कितना होना चाहिए? 38 to 47%। तो इसमें पीसीबी भी कम है। एमसीबी 80 से 98 होना चाहिए, जबकि एमसीबी की मात्रा इसमें 98.5, तो मतलब थोड़ी बढ़ी हुई है। तो एमसीबी का पूरा मतलब होता है मीन कार्पुस्कुलर वॉल्यूम, और एमसीएच मीन कार्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन। तो इसमें हीमोग्लोबिन है, एमसीएच है 34 ग्राम, जबकि ये होना चाहिए 28 से 32, अर्थात इसमें जो हाई हो गया है एमसीएच 32 से ऊपर निकल गया है। एमसीएचसी की मात्रा इसमें कि एमसीएचसी होना चाहिए इसमें 32 से 36%, जबकि कितना है? 34.5 है। तो एमसीएचसी सही है। इसका पूरा नाम होता है मीन्स कार्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेट। और यहाँ पे जो अंतिम शब्द है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बॉडी में सामान्य नॉर्मल रेंज होती है प्लेटलेट्स की 1.5 से 4 लाख, जबकि इसमें प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख। तो प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख है, सही है। तो जैसे मान के चले प्लेटलेट्स की संख्या जो हमारी एक बूंद की खून में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 से लेकर 4 लाख तक होनी चाहिए। तो इसमें एक बूंद खून में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है? 2 लाख।